ये रहा डिस्क्लेमर और अब लोर को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद मेजेस बताते हैं कि स्पेल ऑलमोस्ट रेडी है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर तुरंत उन्हें उसे एक्टिवेट करने का ऑर्डर देते हैं। साथ ही वो हीरोज पार्टी को भी हुक्म देते हैं कि वो जाकर ब्लैक ड्रैगन को डिफीट करें। नेल और डेरेक अच्छी तरह जानते हैं कि वो ड्रैगन को हरा नहीं सकते, लेकिन लूना कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे। फिर वो बताती है कि उसे गिल्ड मास्टर से एक और रिक्वेस्ट भी करनी है। सीन वापस सेल्मा की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो न्यूबीज को सेफ जोन में ही रुकने और स्कॉट्स को बॉस को डिफीट करने का वेट करने को कहती है। न्यूबीज दूर से पूरी फाइट देख रहे होते हैं। बॉस अटैक करने ही वाला होता है कि ऑरन सबसे पहले आगे बढ़कर उसकी एक लेग काट देता है। उसके तुरंत बाद सेल्मा पैरेलल कंस्ट्रक्शन यूज करके एक साथ 5 स्पेल कास्ट करती है। बर्नर्ड बॉस के अटैक को ब्लॉक करता है और एंथम फाइनल ब्लो देकर बॉस को फिनिश कर देता है। इसी बीच हीरोज पार्टी डंजन की तरफ दौड़ रही होती है। ऑलिवर सोचता है कि लूना ने गिल्ड मास्टर से फ्लोर 40 और 50 के एडवेंचर्स को प्रायोरिटी देने के लिए क्यों कहा था। तब लूना एक्सप्लेन करती है कि ऑरन अभी उन्हीं फ्लोर्स के आसपास कहीं होगा। वो ये भी कहती है कि इस वक्त ऑरन के बिना वो लोग सिर्फ वीकेस्ट एस रैंक पार्टी बन चुके हैं। ये सुनकर डेरेक गुस्से में आ जाता है, लेकिन लूना समझाती है कि उन्हें ऑरन की जरूरत सिर्फ इसलिए है ताकि वो मिलकर अपना बनाया हुआ मेस साफ कर सकें, क्योंकि उसके बिना ब्लैक ड्रैगन को डिफीट करना नामुमकिन है। उधर एस्कॉट्स 50th फ्लोर पर बॉस से फाइट करने की तैयारी करते हैं। सेल्मा ऑरन से कहती है कि वो बॉस के क्लॉज काट दे, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बर्नर्ड जानता है कि बॉस का शेल बहुत ही टफ है, लेकिन ऑरन अपना ओरिजिनल स्पेल इम्पैक्ट एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड की पावर को 100 गुना तक बढ़ा देता है। अगले ही अटैक में वो बॉस के क्लॉज को आसानी से काट देता है। इसके बाद सेल्मा सबको बफ करती है और पूरी टीम मिलकर बॉस को डिफीट कर देती है। फाइट खत्म होते ही वो सबको बताती है कि अब वो फाइनली घर लौट सकते हैं, लेकिन तभी ऑरन को अचानक एक अजीब सी फीलिंग होती है और अगले ही पल ब्लैक ड्रैगन उनके ऊपर आ जाता है। ऑरन तुरंत रियलाइज करता है कि ड्रैगन को देखते ही सब लोग फियर में फ्रीज हो गए हैं और इस वक्त सिर्फ वही मूव कर पा रहा है। उसे समझ आ जाता है कि जब तक वो ड्रैगन को रोकेगा नहीं, तब तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए वो ड्रैगन का सामना करने का डिसीजन लेता है और बाकी स्कॉट्स को ऑर्डर देता है कि वो न्यूबीज को प्रोटेक्ट करें। अगले ही पल सब मिलकर न्यूबीज के अराउंड एक पावरफुल बैरियर क्रिएट कर देते हैं। ड्रैगन अपनी फायर ब्रीथ यूज करता है और सबको पता होता है कि उनका बैरियर इतना पावरफुल अटैक बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, लेकिन तभी ऑरन अपना इम्पैक्ट स्पेल यूज करके बैरियर को और भी स्ट्रेंथन कर देता है। ड्रैगन की फ्लेम्स बैरियर से टकराती हैं और सब हैरान रह जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। सेल्मा तुरंत समझ जाती है कि ऑरन ने ही सबकी जान बचाई है। अगले ही पल वो देखती है कि ऑरन अकेला ही ब्लैक ड्रैगन का सामना कर रहा है। ऑरन अटैक करते हुए अपना इम्पैक्ट स्पेल एक्टिवेट करता है, लेकिन उस अटैक का ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर सेल्मा उसे पूछती है कि क्या हेल्प चाहिए, लेकिन ऑरन बस इतना कहता है, टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। वो ड्रैगन के अटैक्स को लगातार डॉज करता रहता है। तभी ड्रैगन एक फायरबॉल लॉन्च करता है, लेकिन ऑरन तुरंत अपनी रिफ्लेक्टिव वॉल समन करके उस फायरबॉल को उसी की तरफ फेंक देता है। उसके बाद ऑरन स्टेटस अप कास्ट करता है ताकि उसके स्टैट्स डबल हो जाएं। सेल्मा सोचती है कि सिर्फ इतना ड्रैगन को हराने के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल ऑरन वही स्पेल एक बार नहीं 5 बार एक्टिवेट कर देता है। धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी ग्लो करने लगता है। ये देखकर सेल्मा शॉक हो जाती है, क्योंकि एक ही बफ को इतनी बार स्टैक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता है। ऑरन हवा में जंप करके ड्रैगन के अटैक से बच जाता है और सेल्मा रियलाइज करती है कि उसकी मैजिक किसी बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। वो सोचने लगती है कि क्या ऑरन के पास अभी भी और सीक्रेट पावर्स छुपी हुई हैं। तभी हमें पता चलता है कि ऑरन ने अपने स्टैट्स को 32 गुना तक बढ़ा लिया है, लेकिन इस पावर का उसकी बॉडी पर बुरा असर भी पड़ने लगता है, क्योंकि उसने एक साथ 30 स्पेल्स कास्ट किए होते हैं। ऑरन समझ जाता है कि उसे ये फाइट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करनी होगी। वो ड्रैगन के पीछे जंप करता है। ड्रैगन तुरंत अपनी टेल से अटैक करता है, लेकिन ऑरन बीच हवा में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके उस अटैक को अवॉइड कर लेता है। ये देखकर सब सोचने लगते हैं कि क्या उसने ये भी किसी ओरिजिनल स्पेल से किया है, लेकिन तब रिवील होता है कि उसने मैजिकल कन्वर्जेंस यूज किया था, जो एक स्पेशल एबिलिटी है जिसके साथ वो पैदा हुआ था। ये एबिलिटी उसे मैजिक को एक सिंगल पॉइंट पर गैदर करके उसे फिजिकल फॉर्म में मटेरियलाइज करने देती है। हमें ये भी पता चलता है कि ऑलिवर के पास भी यही एबिलिटी है, लेकिन वो इसे सिर्फ अटैक करने के लिए यूज करता है। लेकिन ऑरन ने इस पावर को यूज करने के और भी काफी एडवांस तरीके ढूंढ लिए हैं। अगले ही अटैक में ऑरन ड्रैगन की नेक पर स्लैश करता है और ड्रैगन जोर से ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है, लेकिन सेल्मा तुरंत रियलाइज करती है कि ऑरन बुरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका है, क्योंकि वो एक साथ सपोर्ट मैजिक चेन कर रहा है और अपने वेपन पर कंटिन्यूअसली अलग अलग इफेक्ट्स भी ऐड कर रहा है। वो बस खड़ी होकर ऑरन को ड्रैगन से लड़ते हुए देखती रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो इस फाइट में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आखिर सिल्वर रैबिट्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर तक ब्लैक ड्रैगन को डिफीट नहीं कर पाया था। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि ऑरन और ऑलिवर एक पीसफुल विलेज में बड़े हुए थे, लेकिन जब वो दोनों बाहर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तब बैंडिट्स का एक ग्रुप उनके पूरे विलेज को बर्बाद कर देता है। वापस आने के बाद
बाद वो सबके रिमेन्स को ब्यूरी कर देते हैं और उसी दिन दोनों ये ठान लेते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे कि अपने लिए इंपॉर्टेंट लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट कर सकें। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ ब्लैक ड्रैगन ऑरेन पर अटैक करने के लिए एनर्जी बोल्ट समन करता है। उनमें से एक अटैक ऑरेन को हिट कर देता है, लेकिन वो तुरंत रिकवर कर लेता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, चाहे जो भी कॉस्ट चुकानी पड़े वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। सेल्मा जानती है कि ब्लैक ड्रैगन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में तब होता है जब वो पर्पल मिस्ट रिलीज करता है। वो सोचने लगती है कि ऑरेन उसके डेडली एरोस को कैसे काउंटर करेगा, क्योंकि उन अटैक्स ने पहले ही काउंटलेस एडवेंचर्स की जान ले ली है। ऑरेन एक फायरबॉल लॉन्च करता है जो सीधा ड्रैगन के हेड पर लगता है, लेकिन उसे उसको डैमेज पहुंचाने में स्ट्रगल होती है। अगले ही पल ड्रैगन अपने एनर्जी एरोस छोड़ देता है। ऑरेन उनमें से कई एरोस को बीच में ही कट कर देता है और खुद को बचाने के लिए एक रॉक वॉल भी समन कर लेता है। लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि ड्रैगन ने अपने अटैक पैटर्न चेंज कर दिया है। एक एरो पीछे से आकर उसे हिट करने ही वाला होता है, लेकिन ऑरेन लास्ट सेकंड पर उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि ऑरेन ब्लैक ड्रैगन की स्पीड के साथ भी कीप अप कर पा रहा है। लेकिन सेल्मा समझ जाती है कि वो मुश्किल में है, क्योंकि उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऑरेन को याद आता है कि हीरोज पार्टी ने पहले ब्लैक ड्रैगन को कैसे डिफीट किया था। उसे नहीं पता कि वो अकेले ये बैटल जीत भी पाएगा या नहीं, लेकिन वो हर हाल में इस ड्रैगन को खत्म करने का डिसीजन ले चुका होता है। वो ड्रैगन पर हर तरफ से फायरबॉल्स की बराज कर देता है, लेकिन जब स्मोक क्लियर होता है तो ड्रैगन अभी भी जिंदा होता है। इसलिए ऑरेन दोबारा अपना ओरिजिनल स्पेल एक्टिवेट करके और भी फायरबॉल समन करता है। अब हमें पता चलता है कि उसकी ओरिजिनल मैजिक की पावर हर बार रिपीट होने पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर भी ब्लैक ड्रैगन उस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। इस वक्त ऑरेन को याद आता है कि पहली बार ब्लैक ड्रैगन को ऑलिवर ने अपने अल्टीमेट मूव से फिनिश किया था, इसीलिए वो उस अटैक को रिक्रिएट करने का डिसीजन लेता है। वो अपनी मैजिकल कन्वर्जन से सारी एनर्जी एक जगह गैदर करता है और अपनी पूरी ताकत के साथ ड्रैगन पर स्लैश कर देता है। ड्रैगन भी अपने ही अटैक से उस स्लैश को काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरेन उसी वक्त अपना इंपैक्ट स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन की पावर को ओवरपावर कर देता है। ड्रैगन पर अटैक लगते ही एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सबको लगता है कि फाइट फाइनली खत्म हो गई। लेकिन ऑरेन तुरंत रियलाइज कर लेता है कि ड्रैगन ने सर्वाइव करने के लिए अपनी टेल सैक्रिफाइस कर दी थी। अगले ही पल ड्रैगन दोबारा उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। ऑरेन जंप करके उसे डिस्टेंस बना लेता है, लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि उसके सारे बफ्स वियर ऑफ हो चुके हैं। सेल्मा उसे बफ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका स्पेल काम ही नहीं करता। तब ऑरेन उसे कहता है कि वो फाइट से बाहर ही रहे, क्योंकि उसका बफ उसकी मैजिक को थ्रो ऑफ कर देगा। इसके बाद ऑरेन दोबारा अपने स्टैट्स इंक्रीज करता है और ड्रैगन को शूट डाउन करने के लिए लाइटनिंग समन करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर ऑरेन के दिमाग में पहली बार डाउट आता है कि क्या उसके पास वाकई से डिफीट करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तभी उसकी स्वॉर्ड भी शैटर हो जाती है, लेकिन ऑरेन समझ जाता है कि ड्रैगन भी अपने लास्ट लेग्स पर ही है, इसीलिए वो अपना डिस्ट्रक्शन स्पेल कास्ट करता है, जो मैजिकल एनर्जी को गैदर करके एक पावरफुल डार्क स्वॉर्ड क्रिएट कर देता है। ड्रैगन अपने एरोज से लगातार अटैक करता है, लेकिन ऑरेन डैश करके उनसे बच जाता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी रिफ्लेक्टिव वॉल समन कर लेता है। अगले ही पल वो सीधा ड्रैगन की तरफ डाइव करता है और अपनी पूरी पावर के साथ उस पर स्ट्राइक कर देता है। उस अटैक के साथ एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जब धूल बैठती है तब सबको रियलाइज होता है कि ऑरेन जीत चुका है। सब उसकी तारीफ करते हैं और उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बीच हीरोज पार्टी भी डंजन में पहुंच जाती है, लेकिन तब तक ऑरेन ब्लैक ड्रैगन को ऑलरेडी डिफीट कर चुका होता है। लूना तुरंत उसकी तरफ भागती है ताकि उसे हील कर सके, लेकिन ऑरेन उसे कहता है कि पहले बाकी सब कुछ क्लीन अप करे। लूना तब नोटिस करती है कि वहाँ सिर्फ ऑरेन ही इंजर्ड है। इसी से उसे समझ जाता है कि उसने ब्लैक ड्रैगन का सामना पूरी तरह अकेले किया था। डेरेक को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो ऑरेन से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन लूना उसे रोक कर कहती है कि वो सच एक्सेप्ट कर ले। ऑरेन के सामने उसकी कोई औकात ही नहीं है। ये सुनकर डेरेक गुस्से में ऑरेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लूना अपनी स्पिरिट मैजिक से उसे वहीं रोक देती है। डेरेक रियलाइज करता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा। ऑलिवर उन दोनों को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी अपसेट होता है, क्योंकि ऑरेन ने एक बार फिर सारी स्पॉटलाइट अपने नाम कर ली होती है। उधर सोफिया उस पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट लिख रही होती है। वो सोचती है कि ऑरेन कितना अमेजिंग है, लेकिन साथ ही नोटिस करती है कि सेल्मा बुरी तरह एग्जॉस्टेड लग रही है। इसीलिए वो सोने से पहले सेल्मा को साथ में बात लेने के लिए इनवाइट करती है। जब दोनों आराम से बात कर रही होती हैं, तब सेल्मा कहती है कि ऑरेन इतना पावरफुल है कि वो आज तक समझ ही नहीं पाई कि उसने ब्लैक ड्रैगन से अकेले कैसे फाइट की। सोफिया एक्सप्लेन करती है कि उसे ऑरेन की टेक्निक समझ आई थी, क्योंकि ऑरेन ने ही उसे कॉम्बैट के बेसिक सिखाए थे और ड्रैगन के खिलाफ उसने वही टेक्निक्स यूज की थी। वो ये भी कहती है कि ऑरेन के साथ रहकर उसने बहुत कुछ सीखा है। अगले दिन सेल्मा ऑरेन को एक्सपीडिशन के दौरान सबकी जान बचाने के लिए दिल से थैंक यू कहती है। फिर वो बताती है कि विंस उससे मिलना चाहता है। दोनों हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, जहां विंस ऑरेन को सिल्वर रैबिट ज्वाइन करने का इनवाइट देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहता है कि अगर ऑरेन ज्वाइन करता है तो वो उसे अपने क्लैन का ल्यूटेनेंट भी बना देगा। ऑरेन को लगता है कि वो इस पोजीशन के लिए
अभी भी बहुत यंग है, लेकिन विंस कहता है कि उसे पूरा यकीन है ऑरन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है। सेल्मा भी एक्साइटेड होकर कहती है कि वो उसके साथ काम करने का इंतजार कर रही है, लेकिन ऑरन एक्सप्लेन करता है कि उसे इस डिसीजन के बारे में थोड़ा सोचना होगा। विंस उससे आराम से टाइम लेने को कहता है, लेकिन साथ ही बताता है कि एडवेंचरर्स गिल्ड भी उसे मिलना चाहती है। उसके बाद ऑरन बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है और बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सिल्वर रैबिट ज्वाइन करे या नहीं। उसे डर है कि कहीं पहले की तरह दोबारा उसे यूज करके फेंक ना दिया जाए। बूढ़ा आदमी उसे इस बात पर अच्छे से सोचने को कहता है। वो समझाता है कि लोग एक दूसरे की हेल्प करके ही ग्रो करते हैं, क्योंकि इसी तरह वो अपनी वीकनेस को कवर कर पाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑरन गिल्ड मास्टर के सामने पहुंचता है। गिल्ड मास्टर को पहले से पता होता है कि ब्लैक ड्रैगन को ऑरन ने ही डिफीट किया था, लेकिन नॉन और डेरेक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि ऑरन बस लकी था, क्योंकि ड्रैगन को उन्होंने पहले ही फाइट के दौरान काफी वीकेंड कर दिया था। गिल्ड मास्टर तुरंत उन दोनों को चुप रहने को कहता है। फिर वो ऑलिवर से पूछता है कि आखिर वो लोग सीधा 92nd फ्लोर पर क्यों गए थे। ऑलिवर एक्सप्लेन करता है कि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो और भी डीपर फ्लोर्स तक जा सकते हैं, क्योंकि उनका नया एन्चेंटर उनके हिसाब से ऑरन से बेटर था। ये सुनकर ऑरन कहता है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिली को अभी भी उनके साथ प्रॉपरली काम करने की आदत नहीं हुई थी। लेकिन ऑलिवर कहता है कि एन्चेंटर का रोल तो काफी इजी होता है, क्योंकि उन्हें बस अपनी पार्टी को बफ देना होता है। ऑलिवर की ये बात सुनकर ऑरन क्लियरली अपसेट हो जाता है। वो समझाता है कि एन्चेंटर का रोल बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उन्हें सिर्फ बफ देने का काम नहीं होता, बल्कि पूरी पार्टी के हर मेंबर का ध्यान रखना पड़ता है। सीन फिर सेल्मा की तरफ शिफ्ट होता है। वो सोच रही होती है कि ऑरन उनका गिल्ड ज्वाइन करेगा भी कि नहीं, क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि शायद उसे उनकी जरूरत ही ना हो। तब सोफिया और ग्रुप 10 के बाकी मेंबर्स उसके पास आते हैं। वो बताते हैं कि वो सब मिलकर ऑरन को अपने गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। सेल्मा कहती है कि वो भी ऑरन के साथ काम करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि ऑरन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग बस उसकी स्पीड ही स्लो करेंगे। तब लोगन कहता है कि उन्हें बस इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि ऑरन उन्हें अपना असली कॉमरेड मान सके। ये बात सुनकर सेल्मा को रियलाइज होता है कि लोगन बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए वो उन सबको बताती है कि ऑरन इस वक्त कहाँ मिल सकता है। हम ऑरन को देखते हैं जो टाउन में अकेला घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर सोफिया और बाकी मेंबर्स पर पड़ती है। उन्हें देखते ही वो तुरंत एक एली में छुप जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो अपने मैजिक से प्लेटफॉर्म्स बनाता है और सीधा एक रूफ टॉप पर चढ़कर छुप जाता है। उनसे बच निकलने पर वो चैन की सांस लेता है। बाद में वो बूढ़े आदमी की दुकान पर वापस जाता है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि वो उन सबसे बच क्यों रहा था। ऑरन एक्सप्लेन करता है कि वो नहीं चाहता है कि वो लोग उसकी वजह से दुखी हो, क्योंकि उसने सिल्वर रैबिट ज्वाइन ना करने का डिसीजन ले लिया है। बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि उसे हमेशा अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि ऑरन ने उन सबके साथ बिताए हुए पल जेन्युइनली एंजॉय किए थे। वो ऑरन से कहता है कि एक दिन उसे जरूर ऐसी जगह मिलेगी जहाँ वो सच में बिलोंग करेगा। उसी शाम ऑरन रात के आसमान को देख रहा होता है। तभी सोफिया आखिरकार उसे ढूंढ लेती है। वो मुस्कुरा कर कहती है कि ये उसकी फेवरेट जगह है। फिर वो ऑरन को सिल्वर रैबिट ज्वाइन करने का इनवाइट देती है, लेकिन ऑरन उसे पूछता है कि वो अपने गिल्ड के बारे में क्या सोचती है। सोफिया कहती है कि सिल्वर रैबिट्स ही वो जगह है जहाँ उसे लगता है कि वो सच में बिलोंग करती है। सोफिया का ये जवाब ऑरन को काफी पसंद आता है। अगले दिन ऑरन सिल्वर रैबिट्स के HQ वापस जाता है और विंस को बताता है कि उसने गिल्ड ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है। ये सुनकर सोफिया और बाकी सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑरन अपने नए यूनिफॉर्म पहनकर उनके सामने आता है और कहता है कि वो दोबारा उन सबके साथ काम करने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ट्रेनिंग के दौरान ऑलिवर ऑरन को डिफीट कर देता है। सब देखने वाले सोचते हैं कि ऑलिवर ही वो इंसान होगा जो उनका सपना पूरा करेगा, लेकिन ऑलिवर के दिमाग में एक ही सवाल होता है, ऑरन होल्ड बैक क्यों कर रहा था जबकि पहले वो उससे भी बेटर था। तब ऑरन उसे कहता है कि अब ऑलिवर उससे स्ट्रॉन्गर बन चुका है और उसे एक जीनियस भी बुलाता है, लेकिन ऑलिवर इस बात को मानने से मना कर देता है। वो प्रॉमिस करता है कि एक दिन ऑरन को उसे सीरियसली लेना ही पड़ेगा। तब हमें पता चलता है कि ऑरन ने उस फाइट में जानबूझकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी, क्योंकि वो ऑलिवर को हर्ट नहीं करना चाहता था। इसी बीच उसकी दोस्त शियाना वहाँ आ जाती है। ऑरन कहता है कि हारने का उसे बुरा लगा था, लेकिन शियाना उसे बताती है कि वो जानती है ऑरन असल में कितना स्ट्रॉन्ग है। ऑरन कहता है कि वो उतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था कि सबकी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन उठा पाता। अब वो बर्डन ऑलिवर उठा रहा है, इसीलिए वो बस उसकी हेल्प करना चाहता है। शियाना कहती है कि वो भी उसके साथ खड़ी रहना चाहती है और प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही उसके लेवल तक पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बताती है कि फ्यूचर में वो दोनों क्या बनेंगे, मेमोरी अचानक ग्लिच हो जाती है। सीन फिर गिल्ड मास्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने सुपीरियर ग्रैंड मास्टर को रिपोर्ट देते हैं कि साउथ डंजन में एडवेंचर ने ब्लैक ड्रैगन को अकेले ही डिफीट कर दिया। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि आखिर इतना क्रेजी कौन हो सकता है। गिल्ड मास्टर एक्सप्लेन करता है कि उस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। ग्रैंड मास्टर तुरंत पूछता है कि क्या वो ऑलिवर था, लेकिन जब गिल्ड मास्टर बताता है कि ड्रैगन को सोलो डिफीट करने वाला ऑरन था, तो वो सच में शॉक्ड रह जाता है। ग्रैंड मास्टर पूछता है कि
क्या ऑरन अभी हाल ही में कुछ अलग बिहेव कर रहा है, लेकिन गिल्ड मास्टर बताता है कि वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर रियलाइज करता है कि ऑरन अभी तक अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आया, फिर भी उसने इतनी पावर हासिल कैसे की कि वो ब्लैक ड्रैगन को अकेले ही डिफीट कर सका। इसीलिए वो गिल्ड मास्टर को ऑर्डर देता है कि अगर ऑरन में जरा से भी कोई चेंज दिखे तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाए। इसी बीच ईस्ट में हम एक ग्रुप को दूसरे टॉप एडवेंचर्स को मारता हुआ देखते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी लीडर शियोन है। वो एक छुपे हुए इंसान को बाहर आने के लिए बुलाती है। जैसे ही वो सामने आता है, शियोन उसे एक मैसेंजर के रूप में पहचान लेती है। मैसेंजर उन्हें बताता है कि साउथ में एक ऐसा इंसान सामने आया है जो ब्लैक ड्रैगन को सोलो डिफीट करने जितना पावरफुल है। इसी वजह से उन्हें ऑर्डर मिलता है कि वो उसे कांटेक्ट करें और देखें कि क्या उसे अपने साइड में लिया जा सकता है। लेकिन मैसेंजर ये भी कहता है कि शायद वो इंसान पहले ही चर्च की साइड ज्वाइन कर चुका होगा। ये सुनकर ग्रुप डिसाइड करता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें उसे मारना ही पड़ेगा। शियोन सोचती है कि इतना कम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो इंसान ओलिवर नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए ये मानना भी मुश्किल है कि साउथ में कोई और भी हो सकता है जो शायद उसके जितना पावरफुल हो। वो डिसाइड करती है कि ये मैटर उसे खुद ही हैंडल करना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि साउथ भी साउथ वेस्ट की तरह गिर जाए। फिर वो प्रॉमिस करती है कि वो उस इंसान की विल को आगे लेकर चलेगी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तब हमें पता चलता है कि शियोन को लगता है ऑरन मर चुका है। हमें उस दिन की एक झलक दिखाई जाती है जब उसे ऑरन की डेथ की खबर वाला लेटर मिला था, लेकिन उस दिन भी उसने एक कसम खाई थी कि वो अपनी फाइट कभी नहीं छोड़ेगी। वो प्रॉमिस करती है कि चर्च के उन सब लोगों को खत्म कर देगी जिन्हें वो ऑरन की मौत का जिम्मेदार मानती है। सीन फिर सिल्वर रैबिट्स HQ में शिफ्ट होता है, जहां विन सबके सामने ऑरन की जमकर तारीफ करता है और बताता है कि वो उसे गिल्ड का नया लेफ्टिनेंट बनाना चाहता है। वो ये भी रिवील करता है कि ऑरन एल्बर्ट की जगह लेगा, जो ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया था। लेकिन इस डिसीजन को फाइनल होने के लिए एग्जिस्टिंग लेफ्टिनेंट्स की अप्रूवल जरूरी है। वोट शुरू होने से पहले उनमें से एक लेफ्टिनेंट ऑरन से पूछता है कि क्या वो क्लैन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। वो आगे कहता है कि लेफ्टिनेंट की पोजीशन सिर्फ पावर का नाम नहीं है, इस रोल में उसके डिसीजंस पूरे क्लैन के मेंबर्स की जिंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए उसे हर हाल में अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना होगा। ऑरन तुरंत समझ जाता है कि उस लेफ्टिनेंट का मतलब क्या है, लेकिन उसी वक्त उसे अपनी वो पुरानी कसम याद आती है जिसे उसने कभी न तोड़ने का वादा किया था। इसीलिए वो सीधा जवाब दे देता है कि वो क्लैन के लिए अपनी जान देने के लिए रेडी नहीं है। ये सुनकर बाकी लेफ्टिनेंट्स को लगता है कि ऑरन इस पोजीशन के लायक ही नहीं है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन ऑरन शांत होकर कहता है कि उसका असली रिजॉल्व उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिनकी वो सच में केयर करता है। वो कसम खाता है कि वो अपने हर कॉमरेड को प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही वो उस वो का भी जिक्र करता है जो उसने एडवेंचर बनते वक्त ली थी, इतना स्ट्रॉन्ग बनने की वो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जिनकी उसे परवाह है। तब उस लेफ्टिनेंट को रियलाइज होता है कि भले ही ऑरन क्लैन के लिए अपनी लाइफ देने को रेडी ना हो, लेकिन क्लैन के मेंबर्स के लिए वो बिना सोचे अपनी जान दाव पर लगा देगा। इसी बात से कन्विंस होकर आखिर में सब ऑरन को नए लेफ्टिनेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेल्मा बिलीव ही नहीं कर पाती कि ऑरन ने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था, लेकिन वो खुश होती है कि एंड में सब कुछ ठीक हो गया। तब मैनेजमेंट डिवीजन की एक लड़की एस्टेला ऑरन से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक नई पार्टी को ट्रेन करने में उसकी हेल्प करे। ऑरन सोचता है कि क्या उसके पास इतना टाइम होगा भी या नहीं। इस पर सेल्मा बताती है कि हीरोज पार्टी के साथ रहते हुए उसके पास इससे भी कम टाइम होता था, क्योंकि उनके गिल्ड में डंजन जाने का स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट था। वो लोग एक बार में मैक्सिमम 3 दिन के लिए ही डंजन जा सकते थे। ये सुनकर ऑरन उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। थोड़ी देर बाद ऑरन अपनी नई स्क्वाड यूनिट 1 से मिलने जाता है, जो सिल्वर रैबिट्स का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप माना जाता है। वो सब उसे याद दिलाते हैं कि रेड के दौरान वो पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मली दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रेन एक मेज है। वो हंसी में ऑरन से कहती है कि वो उसे अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट कर सकता है क्योंकि वो सबसे बड़ी है। ल्यूसेरा उनकी हीलर है और विल्क्स डिफेंडर। तब विल्क्स ऑरन से पूछता है कि उसने ब्लैक ड्रैगन को आखिर कैसे डिफीट किया। ऑरन थोड़ा हेजिटेट करता है। ये देखकर सेल्मा कहती है कि अगर वो नहीं बताना चाहता तो उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऑरन डिसाइड करता है कि अब जब वो सब एक ही टीम का हिस्सा है तो उनसे ये बात छुपाना नहीं चाहिए। इसीलिए वो अपनी ओरिजिनल स्किल्स के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसकी पहली स्किल इम्पैक्ट है, जो किसी भी इक्विपमेंट या मैजिक के इफेक्ट्स को 100 गुना तक एम्पलीफाई कर सकती है। उसके बाद वो अपनी दूसरी ओरिजिनल स्किल एक्सप्लेन करता है, जो सपोर्ट मैजिक के इफेक्ट्स को कई गुना तक बढ़ा देती है। वो बताता है कि ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ फाइट के दौरान उसने इसे स्टैक करके अपनी पावर 32 गुना तक बढ़ा ली थी। लूसेरा ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि ये एबिलिटी तो पूरी तरह ओवरपावर्ड है, लेकिन ऑरन एक्सप्लेन करता है कि वो इस पावर को सिर्फ खुद पर ही यूज कर सकता है और इतना ही नहीं, इसे यूज करने से उसकी बॉडी पर एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस भी पड़ता है। इसके बाद सेल्मा सजेस्ट करती है कि सबको डंजन जाकर अपनी टीम वर्क इंप्रूव करनी चाहिए, लेकिन ऑरन बताता है कि ब्लैक ड्रैगन से फाइट के दौरान उसकी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी।
रेन सोचती है कि नई स्वॉर्ड बनवाने में तो काफी दिन लग जाएंगे, लेकिन ऑरन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसकी पुरानी स्वॉर्ड तो बस एक नॉर्मल ऑफ द शील्ड वेपन थी। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं कि उसने कभी कस्टम स्वॉर्ड बनवाई ही नहीं। ऑरन एक्सप्लेन करता है कि वो हमेशा अपनी मैजिक से ही अपनी स्वॉर्ड को स्ट्रेंथन और शार्पन करता था, लेकिन रेन इंसिस्ट करती है कि अब जब वो सिल्वर रैबिट्स का हिस्सा बन चुका है तो उसे अपनी पोजीशन के लायक एक अच्छी स्वॉर्ड लेनी चाहिए। इसीलिए सब मिलकर एक ब्लैकस्मिथ के पास जाते हैं। ब्लैकस्मिथ भी ये जानकर शॉक हो जाता है कि ब्लैक ड्रैगन को हराने वाला इंसान इतनी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड यूज कर रहा था। वो कहता है कि शायद ऑरन को इस बात से फर्क ना पड़ता हो, लेकिन अब जब वो सिल्वर रैबिट्स यूनिट 1 का मेंबर है तो उसके पास उस पोजीशन के वर्दी वेपन होना चाहिए। ब्लैकस्मिथ खुशी खुशी उसके लिए एक नई स्वॉर्ड बनाने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो बताता है कि इसके लिए जो हाई लेवल मटेरियल चाहिए वो फिलहाल उसके पास आउट ऑफ स्टॉक है। ऑरन बस मुस्कुराता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले ही पल वो अपने पास रखे सारे रेयर मटेरियल्स निकाल देता है। ये देखकर सब एकदम हैरान रह जाते हैं, लेकिन ल्यूसेरा की नजर जैसे ही एक ब्लैक ड्रैगन स्केल पर पड़ती है वो शॉक में जम जाती है और उनको याद आ जाता है कि सिल्वर रैबिट्स के सब मेंबर्स ब्लैक ड्रैगन से हारने का ट्रॉमा झेल चुके हैं। इसीलिए वो उनसे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन रेन उल्टा उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि ये तो अमेजिंग है और सजेस्ट करती है कि उसकी नई स्वॉर्ड इसी मटेरियल से बननी चाहिए। थोड़ी देर बाद सबकी एक मीटिंग होती है। सेल्मा सजेस्ट करती है कि वो फ्लोर 86 पर जाकर अपनी टीम वर्क प्रैक्टिस करें, लेकिन ऑरन का टारगेट कुछ और ही होता है। वो चाहता है कि उनकी टीम इतनी स्ट्रांग बने कि वो हीरोज पार्टी के रिकॉर्ड को मैच कर सके। इसीलिए वो फ्यूचर में उन्हें फ्लोर 94 तक ले जाने का गोल रखता है। जब वो लोग फ्लोर 86 पर पहुंचते हैं, सेल्मा बताती है कि उनका ऑब्जेक्टिव नॉक्शियस शीप को हंट करना है, लेकिन साथ ही वॉर्न भी करती है कि उस एरिया में पावरफुल अर्थ ड्रैगन्स भी घूमते रहते हैं। वो सबको स्ट्रिक्टली अपने अपने रूल्स फॉलो करने को कहती है, जबकि ऑरन अटैकर के रूप में सबसे आगे रहता है। यूनिट 1 के मेंबर सोचने लगते हैं कि क्या ऑरन को उनकी हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। तब ऑरन कहता है कि अब वो भी पार्टी का एक मेंबर है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर वो उसे ऑर्डर्स देने में बिल्कुल हेजिटेट ना करें। तभी अचानक उनकी तरफ एक फायरबॉल आते हुए दिखता है। ऑरन तुरंत अपना बैरियर समन करके उसे ब्लॉक कर देता है। वो समझ जाता है कि किसी अर्थ ड्रैगन ने उन पर अटैक किया है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं मिल पाता कि वो छुपा कहाँ है। तब ल्यूसेरा अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करती है, जिससे वो मैजिक के ट्रेसेस को ट्रैक कर सकती है। कुछ ही पलों में वो अर्थ ड्रैगन को एक बुश के पीछे छुपा हुआ देख लेती है। ल्यूसेरा अपना फ्लैश स्पेल कास्ट करती है, जिससे अर्थ ड्रैगन अपनी हाइडिंग से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो उनकी तरफ रश करता है और लगातार फायरबॉल्स लॉन्च करने लगता है, लेकिन विल्क्स उन सारे फायरबॉल्स को बीच में ही कट डाउन कर देता है। अगले ही पल रेन अपनी एक्सप्लोजन मैजिक से ड्रैगन को फिनिश कर देती है। ये देखकर ऑरन उन सबकी टीम वर्क से काफी इंप्रेस होता है। उसे रियलाइज होता है कि यूनिट 1 का हर मेंबर एक टैलेंटेड एडवेंचरर है। वो सोचता है कि सेल्मा की लीडरशिप की वजह से ये पार्टी इतनी आइडियल बनी है। तब सेल्मा नोटिस करती है कि ऑरन लगातार उसकी तरफ देख रहा है और सोचती है कि वो उसे ऐसा क्यों घूर रहा है। ऑरन बस इतना कहता है कि वो सच में अमेजिंग है। ये सुनकर सेल्मा शर्मा कर ब्लश करने लगती है। तभी अचानक 2 और अर्थ ड्रैगन्स अपीयर हो जाते हैं। सेल्मा सोचती है कि टीम वर्क प्रैक्टिस करने की इससे बेटर चांस नहीं मिल सकता, इसीलिए ऑरन और विल्स तुरंत उनकी तरफ चार्ज कर देते हैं। लेकिन उस वक्त ऑरन को उनके पीछे किसी और प्रेजेंस का एहसास होता है। वो बिना देरी किए अपना रॉक एरो उस डायरेक्शन में फायर करता है। तब सबको पता चलता है कि वहाँ एक हिडन टर्टल मॉन्स्टर छुपा हुआ था। अब ऑरन रियलाइज करता है कि वो लोग मॉन्स्टर से पूरी तरह सराउंडेड हो चुके हैं। सेल्मा तुरंत गर्ल्स को ऑर्डर देती है कि वो टर्टल मॉन्स्टर को हैंडल करें, ताकि बॉयज सिर्फ ड्रैगन्स पर फोकस कर सकें। इसी बीच ड्रैगन लगातार फायरबॉल्स लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। विल्स अपनी स्वॉर्ड से उन सारे फायरबॉल्स को आसानी से स्लाइस कर देता है। फिर सेल्मा अपने टेलीपैथी के थ्रू ऑरन से कहती है कि वो साइड से अटैक करने के लिए पोजीशन ले। ऑरन तुरंत अपना ब्लेसिंग एक्टिवेट करता है और ड्रैगन के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन सेल्मा उसे वेट करने को कहती है जब तक ड्रैगन विल्स पर चार्ज न कर दे। जैसे ही ड्रैगन विल्स की तरफ बढ़ते हैं, वो लास्ट सेकंड पर जंप करके उनके रास्ते से हट जाता है। ऑरन तुरंत समझ जाता है कि ड्रैगन सब कंप्लीटली वाइड ओपन है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो सीधा उन पर अटैक लॉन्च करता है और साथ ही अपना इम्पैक्ट स्पेल एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल वो दोनों ड्रैगन्स को एक ही स्लैश में 2 हिस्सों में काट देते हैं। फाइट के बाद ऑरन विल्स का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने ड्रैगन्स को बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में ल्यूर किया था। उधर गर्ल्स भी अपने एलिमेंटल स्पेल्स कंबाइन करके टर्टल मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देती हैं। वो अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और ऑरन सबको कहता है कि उनके साथ काम करके उसे सच में बहुत अच्छा लगा, लेकिन यूनिट 1 के सब मेंबर्स अभी भी उसके इम्पैक्ट स्पेल से हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी को एक ही अटैक में 2 ड्रैगन्स को 2 हिस्सों में काटते हुए नहीं देखा था। सेल्मा सोचने लगती है कि क्या वो लोग वाकई 92nd फ्लोर पर सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन ऑरन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो जरूर कर सकते हैं। वो सबसे कहता है कि एक दिन वो उसके बिना भी ब्लैक ड्रैगन को डिफीट करने लायक बन जाएंगे, क्योंकि वो सब ऑलरेडी केपेबल एडवेंचरर्स हैं। ये सुनकर सब उसकी तारीफ के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं और बताते हैं कि एल्बर्ट की डेथ के बाद से वो सब पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये बात सुनकर ऑरन को समझ आ जाता है कि उनकी इतनी मेहनत करने की असली वजह एल्बर्ट को खोना था। उधर सेल्मा को ब्लैक ड्रैगन की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ याद आ जाती है
है, इसीलिए वो कहती है कि अब वो अपनी पार्टी का एक भी मेंबर खोना नहीं चाहती। ऑरन तुरंत प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद सब सरफेस पर वापस आ जाते हैं। ऑरन बताता है कि उसे मैनेजमेंट डिवीजन से मिलना है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो लोग कहाँ मिलेंगे। ये सुनकर सेल्मा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी क्योंकि उसे भी मिशन की सक्सेस रिपोर्ट सबमिट करनी है। फिर वो ऑरन से कहती है कि वो अगले दिन दोबारा मिलेंगे। उसी शाम ऑरन अपनी नई पार्टी के साथ में बैठा होता है। तब सेल्मा ऑफिशियली सिल्वर रैबिट्स में उसका वेलकम करती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि उन सबको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि ऑरन को कभी गिल्ड ज्वाइन करने का रिग्रेट ना हो। ऑरन मुस्कुराते हुए कहता है कि आज डंजन में उसने काफी एंजॉय किया, इसीलिए वो उन सबके साथ आगे भी काम करना चाहता है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले लगता था कि ऑरन का एटीट्यूड काफी रूड होगा, लेकिन असल में वो काफी इजी गोइंग निकला। रेन मजाक में बोल देती है कि शायद सेल्मा ऑरन को पसंद करती है। ये सुनकर सेल्मा तुरंत शर्मा जाती है और मना करते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। वो एक्सप्लेन करती है कि वो बस चाहती थी कि ऑरन उनके साथ कंफर्टेबल फील करे। ऑरन खुश होता है कि सेल्मा उनकी लीडर है और वो सोचता है कि सिल्वर रैबिट्स ज्वाइन करने का उसका डिसीजन बिल्कुल सही था क्योंकि अब उसके पास कुछ सच में अच्छे कंपेनियंस हैं। थोड़ी देर बाद सेल्मा पूरी तरह ड्रंक हो जाती है और अचानक ऑरन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है। ये एनीमे धीरे धीरे इसेकाई से हेंताई बनता जा रहा है। ऑरन हेल्प के लिए रेन की तरफ देखता है, लेकिन रेन भी उससे चिपक जाती है। धीरे धीरे दोनों उसके लिए ही लड़ना शुरू कर देती हैं। ये देखकर लुसेरा और विल्क्स मजाक में कहते हैं कि ऑरन तो काफी पॉपुलर निकला। ऑरन इस सिचुएशन से पूरी तरह ऑकवर्ड फील करता है। वो उन दोनों के साथ कुछ भी आगे बढ़ाना नहीं चाहता, इसीलिए आखिर में अपनी मैजिक यूज करके दोनों को सुला देता है। सीन शिफ्ट होता है सोफिया की तरफ, जो घर पर अपनी बड़ी बहन सलमा का वेट कर रही होती है। तभी उसे दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलती है, उसके सामने ऑरन खड़ा होता है। फिर उसकी नजर ऑरन की बाहों में सलमा पर पड़ती है, जिसे वो कैरी करके लाया होता है। तब ऑरन एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस सलमा को घर छोड़ने आया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी। लेकिन सोफिया जानती है कि सलमा के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए वो सोचती है कि आज उसने शायद सच में बहुत एंजॉय किया होगा। सोफिया सलमा को उठाकर कहती है कि वो दूसरों के लिए ट्रबल बनना बंद करे। तब सलमा को रियलाइज होता है कि सोफिया उससे गुस्सा है, इसीलिए वो एक्सप्लेन करती है कि पार्टी के साथ सेलिब्रेट करते करते उसने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सोफिया सोचती है कि सलमा ने शायद रीसेंट स्ट्रेस की वजह से ऐसा किया होगा, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है, लेकिन साथ ही वार्निंग भी देती है कि अगली बार किसी और के लिए प्रॉब्लम मत बनना। सलमा प्यार से कहती है कि सोफिया बिल्कुल एक एंजल जैसी है। फिर वो नोटिस करती है कि आजकल सोफिया पहले से ज्यादा स्माइल करने लगी है। सलमा के दिमाग में तुरंत ऑरन का नाम आता है और उसे लगता है कि शायद इसकी वजह वही है। जब सलमा शावर ले रही होती है तब वो रियलाइज करती है कि ऑरन के आने के बाद से वो पहले से काफी बेटर फील करने लगी है, लेकिन साथ ही उसे याद आता है कि नशे में उसने ऑरन के सामने कितनी एम्बैरसिंग हरकतें कर दी थी। वो डिसाइड करती है कि अब उसे और केयरफुल रहना होगा ताकि सोफिया उसके और ऑरन के रिलेशनशिप को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना बना ले, क्योंकि उसे पहले से पता है कि सोफिया ऑरन को पसंद करती है। लेकिन फिर सलमा खुद सोचने लगती है कि वो बार बार ऑरन के बारे में ही क्यों सोच रही है। जैसे ही उसे अपनी फ्लर्टिंग याद आती है, वो रियलाइज करती है कि उसके दिल में भी ऑरन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं और अब इसी वजह से उसके लिए अपने काम पर फोकस करना और भी मुश्किल होने लगा है। अगले दिन सलमा और ऑरन एस्टेला से मिलने मैनेजमेंट डिवीजन पहुंचते हैं। वहाँ वो नोटिस करता है कि एस्टेला का डेस्क हमेशा की तरह बिखरा हुआ है, लेकिन फिर भी आज वो यूजुअल से थोड़ा ज्यादा क्लीन लग रहा होता है। वहाँ उनकी मुलाकात कार्ला नाम की एक लड़की से होती है जो नए एडवेंचर्स का ख्याल रखती है। उसे पता होता है कि ऑरन ग्रुप 10 को ट्रेन करेगा। वो ऑरन से पूछती है कि क्या उसने उन सबकी फाइल्स पहले ही पढ़ ली हैं। ऑरन बताता है कि गिल्ड ज्वाइन करने से पहले ही उसने उनकी सारी फाइल्स पढ़ ली थी। ये सुनकर एस्टेला कहती है कि वो उन बच्चों को लेकर काफी वरिड थी, लेकिन अब उसे तसल्ली है कि ऑरन ही उनकी ट्रेनिंग करेगा। ऑरन सोचता है कि उसे ग्रुप 10 को किस तरह ट्रेन करना चाहिए। तब एस्टेला उसे कहती है कि अब इस ट्रेनिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसे बस वही सिखाना चाहिए जो वो खुद सबसे अच्छी तरह जानता है। सलमा ऑरन से कहती है कि वो ग्रुप 10 के लिए एक क्लियर गोल सेट करे। इस पर ऑरन कहता है कि अगले 6 महीनों में वो उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है कि वो मिडिल फ्लोर तक सेफली जा सके। ऑरन जानता है कि ये गोल आसान नहीं होगा, लेकिन सलमा एक्सप्लेन करती है कि उसे ग्रुप 10 से काफी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि टीचिंग एक्सपीडिशंस के दौरान उन सब ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया था। उसके बाद सलमा ऑरन से पूछती है क्या उसे सोफिया के पास्ट के बारे में पता है। ऑरन बताता है कि जब उसने सोफिया की फाइल देखी थी तब उसे इसके बारे में पता चला। तब सलमा रिवील करती है कि सोफिया की माँ उनके घर में एक मेड थी जिसकी सोफिया को जन्म देने के बाद डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके फैमिली ने सोफिया को अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन क्योंकि वो उनके फादर की मिस्ट्रेस की बेटी थी इसीलिए उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। सलमा बताती है कि उसने सोफिया की हेल्प करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके घर छोड़ने के बाद चीजें और भी खराब हो गयी। जब वो पहली बार वापस घर आई तो उसने सोफिया से अपने साथ चलने को कहा। सलमा चाहती है कि सोफिया एक सक्सेसफुल एडवेंचरर बने, इसीलिए वो ऑरन से रिक्वेस्ट करती है कि ट्रेनिंग के दौरान उसका अच्छे से ख्याल रखे। ऑरन बिना हिचकिचाए प्रॉमिस करता है कि वो सोफिया को ट्रेन करने में अपना पूरा बेस्ट देगा।
थोड़ी देर बाद ऑरेन ग्रुप 10 से मिलता है। सब उसे दोबारा अपना इंस्ट्रक्टर देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि ऑरेन असल में कितना पावरफुल है। लेकिन ऑरेन उन्हें याद दिलाता है कि उसे खुद भी अभी और स्ट्रॉन्ग बनना है। सोफिया तुरंत कहती है कि उसने तो ब्लैक ड्रैगन को ही क्रश कर दिया था, लेकिन ऑरेन एक्सप्लेन करता है कि वो फाइट उतनी इजी नहीं थी जितनी दिखती है। वो एक बहुत क्लोज बैटल थी। फिर वो सबसे कहता है कि फ्यूचर में एक दिन उन्हें भी ब्लैक ड्रैगन को डिफीट करना होगा। उसे पता है कि अभी वो उस लेवल पर नहीं है, लेकिन वो उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि वो सब बहुत टैलेंटेड हैं। अगर वो पूरी मेहनत करें तो एक दिन ब्लैक ड्रैगन को भी हरा सकते हैं। उसके बाद ऑरेंज सबको कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना होगा। वो ये भी एडमिट करता है कि उसे सब कुछ नहीं पता, इसीलिए उन्हें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि उसकी हर बात हमेशा सही ही होगी। फिर ऑरेंज सबसे पूछता है कि वो एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हैं। सबसे पहले सोफिया जवाब देती है वो अपनी बड़ी बहन सेल्मा की तरह बनना चाहती है। साथ ही वो कहती है कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चूज करना चाहती है। अभी तक उसे ये नहीं पता कि उसे किस चीज पर फोकस करना चाहिए, इसीलिए वो अपना असली कॉलिंग ढूंढने के लिए एडवेंचर बनी है। उसके बाद लोगन बताता है कि उसके रीजंस काफी सिंपल है। वो एडवेंचरर इसलिए बनना चाहता है ताकि पैसा कमा सके। वो एक्सप्लेन करता है कि वो एक बहुत गरीब गाँव में बड़ा हुआ, जहाँ लोगों के पास 2 वक्त का खाना तक मुश्किल से होता था। लोगन बताता है कि उसके गाँव वालों को लगता था कि अगर वो वही रहा तो उसका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं होगा, इसीलिए सबने मिलकर पैसे जमा किए और उसे एडवेंचर बनने के लिए भेज दिया। वो कहता है कि उसका सपना एक सक्सेसफुल एडवेंचर बनने का है, ताकि एक दिन वो उन सबका एहसान चुका सके। पहले उसे हमेशा लगता था कि वो किसी हाई रैंक एडवेंचरर जितना पावरफुल है, लेकिन जब उसने ऑरेन को ब्लैक ड्रैगन से लड़ते देखा तब उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी तक कितना वीक है, इसीलिए अब वो और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। इसके बाद कैरल कहती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो एडवेंचर क्यों बनी, बस इतना जानती है कि वो मॉन्स्टर्स को मार कर सबको खुश देखना चाहती है। उसका जवाब सुनकर बाकी सबको वो बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ऑरेन को महसूस हो जाता है कि कैरल के अंदर कहीं न कहीं एक गहरी डार्कनेस छुपी हुई है। फिर भी वो बस उसका जवाब देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद ऑरेन सबसे कहता है कि जिस रीजन की वजह से वो एडवेंचर बने हैं उसे कभी मत भूलना। तब सोफिया ऑरेन से पूछती है कि क्या उसका भी कोई ड्रीम है। ऑरेन कहता है कि वो सिर्फ इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है कि अपने लिए इम्पोर्टेंट हर चीज को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद सब ट्रेनिंग के लिए डंजन जाते हैं, जहाँ कैरल वोल्स के एक पैक से फाइट कर रही होती है। पहली नजर में लगता है कि वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ऑरेन तुरंत समझ जाता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत डेंजरस है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक डिफेंडर का काम एनिमीज का अटेंशन अपनी तरफ खींचना होता है ताकि अटैकर आराम से उन्हें फिनिश कर सके, लेकिन कैरल का स्टाइल इतना रेकलेस है कि किसी दिन उसकी जान भी जा सकती है। तभी एक वोल्फ पीछे से उस पर चार्ज करता है। ऑरेन तुरंत समझ जाता है कि उसे हेल्प की जरूरत है। वो अपने रिफ्लेक्टिव वॉल से कैरल को प्रोटेक्ट करता है और एक ही अटैक में उस वोल्फ को काट देता है। इसके बाद ऑरेन उसे समझाता है कि फाइट के दौरान हमेशा अपने सराउंडिंग्स पर भी नजर रखनी चाहिए, लेकिन कैरल कहती है कि उसने जानबूझकर खुद को डिफेंसलेस छोड़ा था ताकि वोल्फ पीछे से अटैक करे। ऑरेन को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो पूछता है कि अगर उसे अटैक का पता था तो उसने डॉज क्यों नहीं किया। तब कैरल को रियलाइज होता है कि ऑरेन को उसकी स्पेशल एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बिना हिचकिचाए खुद को कट कर लेती है, लेकिन अगले ही पल उसका वुंड तुरंत रीजनरेट हो जाता है। फिर वो रिवील करती है कि चाहे वो कितनी भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाए वो कभी नहीं मर सकती, इसीलिए ऑरेन को उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कैरल बताती है कि वो कई सालों तक एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की कैप्टिव थी। वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे क्योंकि वो एक पावरफुल मॉन्स्टर जिसे इविल गॉड कहते हैं उसे रिवाइव करना चाहते थे। 2 साल पहले एल्बर्ट ने उस ऑर्गेनाइजेशन के एक बेस को डिस्ट्रॉय किया था और तभी उसे कैरल एक डंजन के अंदर मिली थी, लेकिन उस वक्त कैरल की मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे काफी टाइम तक ट्रीटमेंट लेना पड़ा। रिकवर होने के बाद उसने एडवेंचर बनने का डिसीजन लिया, लेकिन एल्बर्ट की डेथ ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। ये सब जानने के बाद ऑरेन को समझ नहीं आता कि वो उसे किस तरह ट्रेन करे। तब ऑरेन कैरल से कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स की तरफ देखे। कैरल पूछती है कि वो लोग स्माइल क्यों नहीं कर रहे। वो एक्सप्लेन करता है कि वो सब उसके हर्ट होने की वजह से जेन्युइनली वरीड है। वो कहता है कि जब भी कैरल पेन फील करती है उसके फ्रेंड्स को भी उतना ही दर्द होता है। ये सुनकर कैरल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि लोगों को उदास देखकर उसे इतना डर क्यों लगता है, क्योंकि जिन क्रिमिनल्स ने सालों तक उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने कभी उसके लिए एक बार भी स्माइल नहीं किया था। कैरल प्रॉमिस करती है कि अब से वो और केयरफुल रहेगी। फिर वो ऑरेन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे हिट ना करे, लेकिन ऑरेन उसे पनिश करने का बजाय प्यार से हक कर लेता है। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ऑरेन कैरल को स्पेशली डॉजिंग प्रैक्टिस करवाता है, जबकि लोगन स्पीयर चलाना सीखने लगता है। ऑरेन बताता है कि लोगन के लिए स्पीयर ज्यादा सुटेबल वेपन है, क्योंकि इससे वो अपने अपोनेंट से सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। वो ये भी कहता है कि विल्क स्पीयर का एक्सपर्ट है, इसलिए लोगन को उसी से सीखना चाहिए। उधर सोफिया एक साथ 2 मैजिक सर्कल्स यूज करने की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसकी प्रोग्रेस काफी अच्छी दिख रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे एक साथ 2 टारगेट्स को हिट करना पड़ता है सोफिया पैनिक कर जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अचानक एक मिस्टीरियस एनर्जी खुद ही एक टारगेट को हिट कर देती है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसने ये कैसे
किया। और एक्सप्लेन करता है कि शायद ये उसकी कोई स्पेशल एबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो खुद भी इस बात को लेकर श्योर नहीं होता। इसीलिए वो सोफिया से कहता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से इस पावर को समझो और धीरे धीरे इसके बारे में और सीखो। ट्रेनिंग के बाद कैरल और सोफिया बैठकर बात करती हैं कि ऑरन की ट्रेनिंग कितनी ब्रूटल थी। तभी सेल्मा और एस्टेला भी उनके पास आ जाती हैं और कहती हैं कि दोनों पहले से काफी मैच्योर हो गई हैं। सोफिया थोड़ी उदास होकर कहती है कि वो अपने बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके एसेट्स अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए। कैरल उसे समझाती है कि वो अभी भी ग्रो कर रही है, इसीलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड व्हाट द हेल आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है। लोगन विल्स के साथ प्रैक्टिस करता है और विल्स उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसमें काफी इंप्रूवमेंट आ गई है। थोड़ी देर बाद ऑरन अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि उन्होंने ट्रेनिंग का पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वो लोग 20th फ्लोर के बॉस को बिना किसी हेल्प के डिफीट कर चुके हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ऑरन उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें सिर्फ यही नहीं रुकना बल्कि और भी बड़ा एम रखना है। उसके बाद ऑरन दोबारा ब्लैकस्मिथ के पास जाता है, जो उसे उसकी नई स्वॉर्ड दे देते हैं। सब उस स्वॉर्ड को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। ऑरन उस स्वॉर्ड को हाथ में लेकर कसम खाता है कि वो इससे उन सब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ वक्त बाद ऑरन अपनी नई स्वॉर्ड से स्केलेटन किंग को एक ही स्लैश में काट देता है। उसके टीममेट खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्होंने 91st फ्लोर क्लियर कर लिया होता है। सेल्मा ऑरन से पूछती है कि उसे उसकी नई स्वॉर्ड कैसी लगी। ऑरन कहता है कि ब्लैकस्मिथ ने कमाल का काम किया है, क्योंकि ये स्वॉर्ड उसके हाथ में बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है। इसीलिए उस स्वॉर्ड का नाम ब्लैक रैबिट रखने का डिसीजन लेता है। सरफेस पर वापस आने के बाद सेल्मा ऑरन से पूछती है कि क्या वो अगले दिन फ्री है, लेकिन ऑरन बताता है कि वो पहले ही अपने स्टूडेंट से प्रॉमिस कर चुका है कि वो उन्हें डंजन लेकर जाएगा। सेल्मा हैरान रह जाती है कि वो बिना रेस्ट किए दोबारा डंजन जाने वाला है। तब ऑरन एक्सप्लेन करता है कि इस बार वो खुद फाइट नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को एस्कॉर्ट करेगा। उसे पूरा यकीन होता है कि ग्रुप 10 अब उसके बिना भी फ्लोर 29 क्लियर कर सकता है। वो कहता है कि सबने काफी इंप्रूवमेंट की है। ये सुनकर सेल्मा खुश हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि सोफिया भी जल्द ही एक फुल फ्लेज एडवेंचर बन जाएगी। उसी शाम ऑरन बूढ़े आदमी से मिलने जाता है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि एमोनेथ नाम की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने डंजन के अंदर किलर्स भेजे हैं ताकि एडवेंचरस डंजन क्लियर ही ना कर पाए। वो ये भी बताता है कि वो लोग पहले ही कई हाई रैंक एडवेंचर्स को मार चुके हैं। ऑरन समझ जाता है कि गिल्ड को अभी तक उनके बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि वो लोग लो प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। लेकिन ऑरन के दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर वो एडवेंचर्स को डंजन क्लियर करने से रोकना क्यों चाहते हैं। उसके बाद वो बूढ़े आदमी से एक उसके लिए खास चीज बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है रेन की तरफ, जिसके पास अभी भी एल्बर्ट का पुराना यूनिफॉर्म होता है। वो उस यूनिफॉर्म से बात करते हुए कहती है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बाद वो ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने वाली है। ऑरन विल्स का स्पीयर रिपेयर करता है। तब विल्स बताता है कि वो ब्लैक ड्रैगन को डिफीट करने के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछली बार जब उसने एल्बर्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी तब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उधर ल्यूसेरा भी लगातार मेहनत कर रही होती है। वो मानती है कि अभी भी उसे नहीं लगता है कि वो ब्लैक ड्रैगन को हराने जितनी स्ट्रॉन्ग है, फिर वो पूरी मेहनत करने के लिए डिटरमाइंड है ताकि उसके फ्रेंड जिंदा बच सके। इसी बीच सोफिया अपनी बड़ी बहन सेल्मा से कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो ब्लैक ड्रैगन से फाइट करे। उसे पता है कि ऑरन जैसे पावरफुल एडवेंचर को भी उस ड्रैगन के सामने स्ट्रगल करना पड़ा था, इसीलिए उसे डर है कि कहीं सेल्मा की जान न चली जाए। सेल्मा अपना करेज सोफिया के साथ शेयर करती है। सोफिया भी उसे कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर सेल्मा प्रॉमिस करती है कि वो हर हाल में जिंदा वापस लौटेगी। कुछ दिन बाद ग्रुप 10 सक्सेसफुली फ्लोर 29 क्लियर कर लेता है और उन्हें बताता है कि अब उनका असली एडवेंचर कैरियर शुरू होने वाला है। इसके बाद उन्हें कोई न्यूबीज नहीं कहेगा। उसके बाद एस्टेला उनका फ्लोर 30 का एप्लीकेशन रिसीव करती है और बताती है कि उनके साथ यूनिट 2 का एक एडवेंचर ऑब्जर्वर बनकर जाएगा। वो देखना चाहती है कि क्या ग्रुप 10 बिना किसी हेल्प के फ्लोर क्लियर कर सकता है। फिर वो बताती है कि उनका एक्सपेडिशन 2 दिन बाद होगा। ये सुनकर सबको रियलाइज होता है कि वही दिन है जब यूनिट 1 ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने जाएगी। ग्रुप 10 रिक्वेस्ट करता है कि डेट चेंज कर दी जाए, लेकिन एस्टेला एक्सप्लेन करती है कि ऑब्जर्वर का शेड्यूल पहले से फिक्स्ड है, इसीलिए वो डेट चेंज नहीं कर सकती। ये सुनकर ऑरेंज सोचने लगता है कि शायद उसे फ्लोर 92 का ट्रिप पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन सोफिया तुरंत इस बात के खिलाफ हो जाती है। वो कहती है कि यूनिट 1 का सपना हमेशा से ब्लैक ड्रैगन को डिफीट करना था, सिर्फ उनकी वजह से उन्हें अपना प्लान कैंसिल नहीं करना चाहिए। बाकी सब बच्चे भी ऑरेंज को कहते हैं कि वो उसके बिना भी ठीक रहेंगे। वो याद दिलाते हैं कि अगर वो हमेशा उस पर ही डिपेंड करते रहे तो कभी भी एक फुल फ्लेज एडवेंचर नहीं बन पाएंगे। आखिर में ऑरेंज उनकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि इस बार वो उनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन वो उन्हें याद दिलाता है कि फ्लोर 30 क्लियर करने के लिए उन्हें वही स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी जो उसने उन्हें सिखाई है। उसके बाद बच्चे ऑरेंज को अपना प्लान दिखाते हैं और उनको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है, लेकिन वो उन्हें याद दिलाता है कि हमेशा फ्लेक्सिबल रहना, क्योंकि डंजन में कभी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। जाने से पहले वो सबको लकी चांस देता है और कहता है कि किसी भी सिचुएशन में अपने गार्ड डाउन मत करना
ताकि सब सेफली घर वापस आ सके। इसके बाद ग्रुप 10 डंजन में एंटर करता है। थोड़ी देर बाद लोगन को आगे फुटस्टेप सुनाई देते हैं। वो तुरंत सबको वार्न करता है कि सामने 3 मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन अगले ही पल वहाँ 4 गॉब्लिन सामने आ जाते हैं। लोगन तुरंत अपोलोजाइज करता है कि उसने मॉन्स्टर्स की गिनती गलत बता दी, लेकिन सोफिया मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं। फिर सब मिलकर अपने स्पेल से उन गॉब्लिन्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर ऑब्जर्वर को यकीन ही नहीं होता कि ये सब अभी भी न्यूबीज हैं, क्योंकि गॉब्लिन्स उनके सामने बिल्कुल टिक ही नहीं पाए। तब ग्रुप 10 के मेंबर्स कहते हैं कि इसका पूरा क्रेडिट उनके अमेजिंग टीचर को जाता है। इसी वक्त यूनिट 192nd फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन का सामना कर रही होती है। ड्रैगन सीधा उन पर रश करता है और सेल्मा तुरंत सबको फाइट के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देती है। ड्रैगन अपनी टेल से अटैक करता है, लेकिन विल्स उस अटैक को डिफीट कर देता है और ऑरन के लिए एक परफेक्ट ओपनिंग क्रिएट करता है। ऑरन बिना वक्त गवाए ड्रैगन की टेल को काट देता है। उधर ग्रुप 10 भी फ्लोर 30 के बॉस रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उन्हें पहले से एक दूसरी पार्टी खड़ी दिखती है। लोगन सोचता है कि उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद वो लोग भी बॉस से फाइट करना चाहते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो सिल्वर रैबिट से है। ये सुनकर सामने वाले एडवेंचर्स को याद आता है कि ड्रैगन स्लेयर भी इसी गिल्ड का मेंबर है, इसीलिए वो लोगन से उसके बारे में पूछने लगते हैं। लोगन कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब शियोन अपने साथी जूरियल को सच पता लगाने के लिए कहती है। जूरियल अपनी एबिलिटी से लोगन का माइंड रीड कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि ड्रैगन स्लेयर इन बच्चों का टीचर है। ये जानकर वो कहता है कि वो इन बच्चों को बेट बनाकर ड्रैगन स्लेयर को यहाँ बुला सकते हैं। ये सब देखकर ऑब्जर्वर तुरंत समझ जाता है कि ये लोग बहुत डेंजरस हैं, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही उनमें से एक उसका सर काट देता है। ये देखते ही ग्रुप 10 अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक एडवेंचर उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि इन बच्चों को वो अकेले ही हैंडल कर लेगा, जबकि बाकी लोग ड्रैगन स्लेयर को मारने का प्लान बनाते हैं। कैरल तुरंत अपने फ्रेंड से भागने को कहती है और खुद उस आदमी की तरफ रश करती है, लेकिन वो आदमी उसे जोर से उड़ा देता है। वो इम्प्रेस्ड होता है कि कैरल ने हवा में जंप करके इम्पैक्ट काफी कम कर दिया। फिर भी उसे लगता है कि अब कैरल दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। इसी बीच शियोन सबसे कहती है कि अगर वो सरेंडर कर दे तो वो इन बच्चों को हर्ट नहीं करेगी। सीन फिर वापस 92nd फ्लोर पर शिफ्ट होता है। सेल्मा ऑरन से ड्रैगन का विंग काटने को कहती है, लेकिन जैसे ही ऑरन अटैक करने वाला होता है वो अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसके गले का नेकलेस चमकना शुरू कर देता है। ऑरन तुरंत रियलाइज कर लेता है कि बच्चे ट्रबल में हैं। वो रिवील करता है कि जो लकी चार्म्स उसने उन्हें दिए थे वो असल में वार्निंग डिवाइसेस थे। उनके एक्टिवेट होते ही उसे समझ आ गया कि ग्रुप 10 किसी बड़े डेंजर में फंस चुका है। ये सुनकर सेल्मा भी टेंशन में आ जाती है। ऑरन समझ जाता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके ब्लैक ड्रैगन को खत्म करना होगा। उसे पता है कि ड्रैगन पहले ही काफी इंजर्ड है, लेकिन फिर भी उसे फिनिश करने में अभी टाइम लगेगा। तभी ब्लैक ड्रैगन अपनी पर्पल मिस्ट रिलीज करता है और उसके सारे वुंड्स देखते ही देखते हील हो जाते हैं। ये देखकर सब शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन ने ये मूव पहले कभी यूज नहीं किया था। ऑरन तुरंत समझ जाता है कि ये सबसे वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन अब दोबारा अपनी फुल स्ट्रेंथ में वापस आ चुका है और दूसरी तरफ बच्चों को बचाने के लिए भी उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। उधर ग्रुप 10 की तरफ कैरल की हालत देखकर सोफिया पैनिक हो जाती है, लेकिन लोगन उसे तुरंत होश में लाता है और याद दिलाता है कि कैरल रीजनरेट कर सकती है। वो कहता है कि इस वक्त उनका सबसे पहला ड्यूटी एक एडवेंचर के रूप में जिंदा वापस लौटना है। इसके बाद वो लोग गीबा का सामना करने की तैयारी करते हैं। लोगन अपना प्लान एक्टिवेट करता है, जबकि सोफिया थंडर एरो से अटैक करती है, लेकिन गीबा उस अटैक को आसानी से कट कर देता है। जैसे ही गीबा उनके पास पहुंचता है, लोगन उसके लिए पहले से लगाया हुआ ट्रैप एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि उसके मूव्स प्रेडिक्ट करना काफी आसान था। लोगन तुरंत अपने स्पीयर से अटैक करता है, लेकिन गीबा उसका स्पीयर पकड़ लेता है, एक झटके में खुद को छुड़ा लेता है और लोगन को जोर से ग्राउंड पर पटक देता है। अब गीबा फाइनल अटैक करने ही वाला होता है। सोफिया समझ ही नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही गीबा अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है, वो अटैक अचानक से हवा में ही रुक जाता है। तब सोफिया को रियलाइज होता है कि उसकी मिस्टीरियस पावर फिर से एक्टिवेट हो गई है। अगले ही पल वो गीबा को जोर से दीवार की तरफ फेंक देती है। वो तुरंत लोगन को हील करने दौड़ती है, लेकिन गीबा फिर से उठ खड़ा होता है। लोगन उसे कहता है कि अगर वो जीतना चाहते हैं तो इस बार उन्हें अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करना होगा। इसी बीच ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ बैटल भी जारी रहती है। ऑरन समझ जाता है कि अब होल्ड बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपनी स्वॉर्ड को और भी एनहांस करता है और सीधा ड्रैगन की तरफ चार्ज करते हुए अपनी नई स्किल डिवाइन फ्लैश एक्टिवेट कर देता है। ये अटैक देखकर सेल्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऑरन एक ही स्लैश में ड्रैगन को काट देता है, लेकिन अगले ही पल पर्पल मिस्ट उसकी बॉडी को दोबारा रीजनरेट कर देती है और ब्लैक ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है। तब ऑरन रियलाइज करता है कि अगर उसे ड्रैगन को हराना है तो उसे एक ही अटैक में पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि वो रीजनरेट ही ना कर सके। इसी बीच ड्रैगन अपनी टेल से अटैक करता है। सेल्मा तुरंत बैरियर क्रिएट करती है, लेकिन उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो जोर से पीछे उड़ जाती है। अब ब्लैक ड्रैगन अपनी फायर ब्रीथ यूज करने की तैयारी करता है, लेकिन उससे ही पहले ऑरन अपनी स्वॉर्ड को एक स्पीयर में ट्रांसफॉर्म कर देता है और सीधा ड्रैगन के हेड में घुसा देता है। इस बार अटैक इतना पावरफुल होता है कि ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। उधर ग्रुप 10 की तरफ लोगन फिर से नीचे गिर जाता
आता है। वो सोफिया से कहता है कि वो तुरंत भाग जाए, लेकिन सोफिया इतनी ज्यादा डर चुकी होती है कि उससे हिला तक नहीं जाता। शियोन तुरंत गीवा को ऑर्डर देती है कि सोफिया को खत्म कर दे, क्योंकि उसकी स्पेशल एबिलिटी फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। गीवा अपनी स्वॉर्ड उठाकर सोफिया पर वार करने ही वाला होता है, तभी बिल्कुल वक्त पर ऑरन वहाँ पहुंच जाता है और एक ही अटैक में गीवा को जोर से उड़ा देता है। ऑरन लेट होने के लिए सबसे माफी मांगता है। वो बच्चों से कहता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और अब बाकी सब कुछ वो खुद संभाल लेगा। शियोन नोटिस करती है कि ऑरन बहुत गुस्से में लग रहा है, लेकिन असल में ऑरन का गुस्सा उस पर खुद पर होता है, क्योंकि वो उन सबको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस निभा नहीं पाया। वो शियोन से पूछता है कि उन्होंने बच्चों को टारगेट ही क्यों किया। शियोन शांत होकर जवाब देती है कि वो बच्चों को सिर्फ बेट की तरह यूज कर रही थी ताकि ऑरन को वहाँ बुलाया जा सके। ये सुनकर जूरियल सोचता है कि ऑरन का हेड लेना तो काफी आसान होगा, क्योंकि ये 3-on-1 फाइट है। लेकिन अगले ही पल ऑरन अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है और एक ही साथ उनमें से 2 लोगों को पकड़ लेता है। वो उनका वेट 100 गुना तक बढ़ा देता है और फिर अपनी अर्थ शॉक से दोनों को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद ऑरन सीधा शियोन की तरफ चार्ज करता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब शियोन उसका अटैक आसानी से ब्लॉक कर लेती है। अगले ही पल वो अपनी ब्लिजर्ड मैजिक से ऑरन को पीछे उड़ा देती है। उसके बाद वो बिना रुके लाइटनिंग स्ट्राइक से फॉलो अप अटैक करती है। ये सब देखकर ग्रुप 10 को यकीन ही नहीं होता कि ऑरन जैसा इंसान को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऑरन के दिमाग में एक ही सवाल आता है, शियोन इतनी जल्दी स्पेशल रैंक मैजिक कैसे कास्ट कर पा रही है। उधर शियोन भी समझ जाती है कि ऑरन भी कोई कम एडवेंचर नहीं है। वो ऑरन को अपनी साइड ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन ऑरन सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि वो कभी मर्डरर्स के साथ हाथ नहीं मिला सकता। ये जवाब सुनकर शियोन अचानक सोच में पड़ जाती है। ऑरन उसे किसी ऐसे इंसान की याद दिला रहा होता है जिसे वो कभी जानती थी। ऑरन फिर उससे पूछता है कि वो दूसरे एडवेंचर्स को मार ही क्यों रही है। शियोन कुछ ओरिजिनल के हारने और रेप्लिका के एनिमी के हाथ लगाने की बात करती है। वो कहती है कि इसीलिए उनके पास सिर्फ टाइम बाय करने का ऑप्शन बचा है। ऑरन को उसकी बात का कुछ भी मतलब समझ नहीं आता। वो बस इतना कहता है कि उसे ये सब छोड़कर सरेंडर कर देना चाहिए। ये सुनकर शियोन अचानक अपना कंट्रोल खो देती है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि ऑरन जैसे लोग ही इस दुनिया को डिस्ट्रक्शन के करीब ले आए हैं, और इतना कहकर वो दोबारा ऑरन पर लगातार अटैक्स करना शुरू कर देती है। ऑरन हैरान रह जाता है कि शियोन एक साथ इतने सारे एक्सप्लोजन स्पेल्स कैसे कास्ट कर पा रही है। उधर शियोन को भी यकीन नहीं होता कि इतने अटैक्स के बाद भी ऑरन अब तक जिंदा है, लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि ऑरन ने अपनी स्वॉर्ड को शील्ड में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, इसीलिए वो सारे अटैक सर्वाइव कर पाया। फिर वो अचानक उस शील्ड को एक विप में बदल देता है और शियान को उससे बांध लेता है। वो कहता है कि वो बस उसका गार्ड डाउन होने का वेट कर रहा था, लेकिन इसी दौरान शियोन के हुड नीचे गिर जाता है और उसका चेहरा देखते ही ऑरन के दिमाग में अचानक कुछ फ्लैशबैक चलने लगते हैं। उधर शियोन भी उसे देखकर सोचने लगती है क्या ये सच में ऑरन है। अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि किसी ने उसे ये बिलीव करने के लिए मैनिपुलेट किया था कि ऑरन मर चुका है। वो ऑरन से कहती है कि उसे जाने दे, क्योंकि वो उससे फाइट नहीं कर सकती, लेकिन ऑरन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि शियोन उससे ऐसे क्यों बात कर रही है, जैसे वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। वो कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी उसकी स्वॉर्ड वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि उसकी मैजिक खत्म हो चुकी होती है। इसी बीच ऑरन देखता है कि शियोन के साथ ही दोबारा उठने लगे हैं, लेकिन उसी वक्त सेल्मा और यूनिट 1 भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सिचुएशन देखकर शियोन रिट्रीट करने का डिसीजन लेती है। जाने से पहले वो ऑरन से कहती है कि वो बस ये होप करती है कि अगली बार उन्हें एक दूसरे को मारना ना पड़े। शियोन के जाते ही सेल्मा राहत की सांस लेती है। ग्रुप 10 के सब मेंबर्स भी ऑरन का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने उन सबकी जान बचा ली। लोगन के दिमाग में अब भी एक सवाल चल रहा होता है। उसे लगता है कि शायद ऑरन शियोन को पहले से जानता था, लेकिन ऑरन खुद भी श्योर नहीं होता। जो फ्लैशबैक्स उसे दिखे थे उन्होंने उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। सीन फिर शियोन की तरफ शिफ्ट होता है। वो बार बार बस एक ही बात सोच रही होती है, ऑरन आखिर जिंदा कैसे है। लेकिन इससे भी ज्यादा उसे ये बात तोड़ देती है कि इतने सालों बाद उनकी मुलाकात दुश्मनों की तरह हुई। वो उस औरत से बदला लेने की कसम खाती है जिसने उसे ऑरन से अलग किया था। वो प्रॉमिस करती है कि एक दिन वो उसे उसके पैदा होने तक का रिग्रेट करवा देगी। उसके बाद ऑरन सोफिया और ग्रुप 10 के बाकी मेंबर से मिलता है। वो कहता है कि आज के इंसिडेंट के बाद सबको समझ आ गया होगा कि वो असल में कितने वीक है, और इस बात में वो खुद को भी शामिल करता है। कैरल तुरंत मना करती है। वो कहती है कि ऑरन तो इनक्रेडिबल था और अगर वो वक्त पर ना आता तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन ऑरन कहता है कि अगर फाइट थोड़ी देर और चलती तो सिर्फ ग्रुप 10 ही नहीं बल्कि सेल्मा और यूनिट 1 के बाकी मेंबर्स भी मर सकते थे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे खुद भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी में और कोई रिग्रेट नहीं चाहता। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।